डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के हिंदी सब्जेक्ट का पद्य खंड शुरू करेंगे, जिसमें आज पहला पद्य हम पढ़ रहे हैं। कबीरदास की साखियाँ पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनत न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने मानव को हंस के रूप में देखा है और इस संसार को मान सरोवर तालाब के रूप में देखा है। कहते हैं कि जो हंस होता है वो अपने सुंदर तालाब में क्रीड़ा करता है और वहाँ के मोतियों को चूगता है और आनंद लेता है। बस उसे लगता है कि यही पूरी दुनिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक वैसे ही इंसान है। इंसान सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है, भोग विलास में उलझा हुआ है, बस उसके अलावा उसे कुछ नहीं सूझ रहा। जब वो उस भोग विलास से हटे, अपना ध्यान भंग करे, तब तो उसे दुनिया दिखाई दे कि और भी बहुत से काम हैं, बहुत सी सच्चाइयाँ हैं इस दुनिया में, बहुत से काम हैं जिसे करने हैं। परंतु वो भी मोह माया के जाल में फंसा हुआ है, जैसे कि हंस उस तालाब को ही अपनी पूरी दुनिया मानता है। ठीक वैसे ही एक बार और देखते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनत न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हंस है वो अपने मान सरोवर के सुंदर जल में क्रीड़ा करता है, वहाँ के मोतियों को चुगता है, आनंद लेता है और वहाँ से हट करके, उसे छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता। वैसे ही मनुष्य है जो सांसारिक मोह माया में उलझा हुआ है और उसी में आनंदित है। उसे छोड़ के वो कहीं और ध्यान लगाना नहीं चाहता, उसे छोड़ना नहीं चाहता। अगर वो उससे मोह भंग करे तो बाकी की चीज़ें, वास्तविक चीज़ें दिखाई दें, भगवान से उसका दर्शन हो, पर वो भोग विलास में उलझा हुआ है। दूसरा है पद साखी कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कबीरदास जी कहते हैं कि हम मनुष्य ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं। प्रेमी मीन्स ईश्वर, ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वो ईश्वर हमें नहीं मिलते। प्रेमी को प्रेमी मिले, और ये से प्रेमी को प्रेमी मिले। हमारे अंदर से भी जब प्रेम होगा, हम खुद प्रेमी होंगे, मतलब हम खुद अच्छे इंसान होंगे, तभी ईश्वर को हम पा पाएंगे, उसे ढूंढ पाएंगे। वरना दुर्भावनाओं को लेके हम ईश्वर को कैसे हासिल कर सकते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, ईश्वर को ढूंढते मैं फिरता हूँ, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन नहीं मिला मुझे। प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को ही प्रेमी मिलते हैं। अर्थात आपके अंदर जब दुर्भावनाएं नहीं रहेंगी, तभी उस ईश्वर का साक्षात्कार होगा, दर्शन होंगे। और जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन सारी मोह माया, सारी दुर्भावनाएं आपके भीतर से जो विष रूप में स्थित है, वो सब समाप्त हो जाएंगी और सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आएगा, अच्छी भावनाएं आपके भीतर आएंगी। नेक्स्ट है, हस्ति चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्त चढ़िए ज्ञान को अपने बढ़ाइए। कैसे? सहज दुलीचा डार, जैसे भी मिले। ज़रूरी नहीं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब सुविधाएं हो तभी आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, ऐसा नहीं। उस हाथी जैसे का मतलब ऊंचे ज्ञान को, बड़े बड़े ज्ञान को, गहरे ज्ञान को आप हासिल करिए। कैसे? सहज दुलीचा डार, दुलीचा मतलब चटाई होती है, जमीन पर बैठ करके, जमीन पर बैठ करने का मतलब क्या है? जैसे भी हासिल हो, जिस कंडीशन में भी मिले, आप उसे स्वीकार करिए, आप उसे धारण करने की कोशिश कीजिए। आगे, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। इस संसार के बारे में मत सोचिए कि दुनिया क्या कहेगी। ये दुनिया तो स्वान का रूप है। स्वान मतलब कुत्ता है, जो कुत्ते का काम क्या होता है? बस भौंकना। तो ये दुनिया क्या कहेगी, क्या सुनेगी, हमें अच्छा कहेगी, बुरा कहेगी, इस पर ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया तो
श्वान है और श्वान का काम क्या है? भौंकना। वो भौंकता रहेगा, आप अच्छा करोगे तो भी भौंकेगा, बुरा करोगे तो भी भौंकेगा, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट है पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं पखा पखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष। पखा पखी के कारण पक्ष विपक्ष के उलझन में उलझ कर सब जग रहा भुलान, हम सब चीज़ें भूल रहे हैं, अपने मर्यादाएं भूल रहे हैं, अपने अच्छे कर्तव्य भूल रहे हैं। मतलब तू मैं करने के चक्कर में हम बाकी के जो ज़रूरी काम हैं उसे भुलाते जा रहे हैं, जो वाकई जीवन के लिए ज़रूरी हैं, और उन्हीं से जीवन सार्थक होता है। कि मैं अच्छा हूँ तू बुरा है, वो कहेगा कि तू बुरा है मैं अच्छा हूँ, तो पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ के सब जग रहा भुलान, हम बाकी के जो कर्तव्य हैं उसे भूल रहे हैं। निरपख होई के हरि भजे, कभी भी पक्ष विपक्ष के चक्कर में मत पड़िए। जो सज्जन पुरुष निरपक्ष मतलब निष्पक्ष होकर के भगवान का भजन करता है, सच्चे हृदय से अच्छे कर्म करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा भद्र पुरुष है, सच्चा सज्जन पुरुष है, सही अर्थों में आप कहें तो। एक बार और देखते हैं कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ के ये हम लोग जो हैं या संसार जो है अपने मूल कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य से हट रहे हैं, जीवन के मूल कर्तव्य से भटक गए हैं, भटक रहे हैं। जो पुरुष या जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के भगवान की वंदना करता है, हरि को भजता है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, सच्चे अर्थों में सोई संत सुजान, वही सच्चा पुरुष है, सच्चा भद्र पुरुष है, सज्जन पुरुष है। नेक्स्ट, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। कबीर जी कहते हैं, कबीर एक ऐसे कवि हैं जो उन्होंने बातें कह दी। वैसे तो वो अनपढ़ थे, उन्होंने खुद स्वीकार किया है इस बात को, लेकिन उनके मुख से, उनके विचार से जो बातें निकल गई हैं वो संसार के किसी परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अप्लाई होती हैं। बड़ी ही जीवन की व्यावहारिक बातें हैं। आप माने ना माने, आप सुने ना सुने, आप उस चीज़ को हमेशा करते हैं और आप उसके बगैर रह भी नहीं पाएंगे। अच्छी बातें जो हर कंडीशन में अप्लाई होती हैं, ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जी सब कर्तव्य छोड़ के, सब काम छोड़ के आप ईश्वर की वंदना करिए। कैसे काम चलेगा भाई? सब करिए, जीवन में जो जरूरी है वो करिए, सच्चे मन से ईश्वर की वंदना भी करिए, ढोंग मत करिए, दिखावा मत करिए। आपने देखा होगा कोरोना के दौर में सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे वीआईपी लोग थे जो हॉस्पिटल्स में मरीजों को 2 केले पकड़ के, 2 केलों को 5-6 लोग पकड़े हुए हैं, वीआईपी लोग पकड़े हुए हैं और एक मरीज को दान कर रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं, ऊपर से नेट पे डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। सोचिए उनकी क्या मानसिकता है। मरीज को 2 केले थमाते हुए 5-6 लोग उस 2 केलों को पकड़े हुए हैं। क्या दिखाना चाहते हैं वो? ढोंगी ही तो है। दृश्य देख के अजीब होता है मन में कि कहाँ दुनिया जा रही है, कहाँ मानसिकता जा रही है। खैर, उन बातों पे नहीं जाना है हमें। देखते हैं आगे। ऐसी पिक्चर्स आपको अभी भी नज़र आती होंगी। छोटी सी चीज़ देते हुए 5 लोग पकड़ के सेल्फी खिंचाएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे और नेट पे डालेंगे कि हाँ हम दान कर रहे हैं। ढोंगी है ये सब। अगला है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए। कबीर कहते हैं कि जो हिंदू है, वैसे कबीर ने किसी धर्म को नहीं छोड़ा है, सब में बुराइयां हैं और सबको इंडिकेट किए हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू जो है, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू अपने राम को जपते जपते मर जाता है, मुसलमान अपने खुदा को रटता है। कहे कबीर सो जीवता, वही सज्जन पुरुष है, वही भद्र पुरुष है सच्चे अर्थों में, जो दुह के निकट न जाए, जो दोनों के किनारे ना जाए, दोनों के निकट न जाए।
ना इस धर्म को अच्छा कहे, ना अपने धर्म को बुरा कहे, ना अपने धर्म को अच्छा कहे, ना सामने वाले के धर्म को बुरा कहे। इस चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको ईश्वर से मतलब है, ईश्वर की वंदना करिए। अब ईश्वर को हम ईश्वर के नाम से पुकारते हैं, दूसरे धर्म का उसी ईश्वर को किसी और नाम से पुकारता है कि तो क्या वो ईश्वर का रूप बदल जाएगा? हम इस मोबाइल को मोबाइल कहते हैं, हो सकता है किसी और लैंग्वेज में इसे डब्बा कह दिया जाए, तो क्या मोबाइल का जो मेन काम है वो उससे प्रभावित होगा? इसका रूप चेंज हो जाएगा? नहीं। तो समझाने की वही कोशिश कर रहे हैं कि सज्जन पुरुष वही है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है। आप अपने अनुसार उसको पूजिए, सामने वाला अपने अनुसार उसकी वंदना करेगा, क्या दिक्कत है? अपने अपने अनुसार पुकारिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुगरन कलश शूरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत व्यावहारिक बात कह रहे हैं। कहते हैं कि ऊंचे कुल में मात्र जन्म ले लेने से इंसान ऊंचा नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता। ठीक वैसे ही जे करनी ऊंच न हो, केवल ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से वो बड़ा नहीं हो जाएगा। अगर उसकी करनी नीच है, उसकी करनी में अच्छी भावनाएं नहीं है, अच्छे बड़े कर्म नहीं करता है, अच्छे कर्म नहीं करता है, मात्र वो ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही कैसे? सुवर्ण कलश शूरा भरा साधु निंदा सोई। सुवर्ण कलश में, सोने के कलश में अगर मदिरा भर दिया जाए तो मदिरा ही रहेगी। केवल सोने के कलश में भर जाने से उसको अमृत नहीं हम कह सकते। ठीक उसी प्रकार साधु भी अगर है और वो सज्जनता भरा कार्य नहीं करता है, अपने इमेज के अनुसार वो कार्य नहीं करता है, साधु है, साधु होने के बावजूद भी वो अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, उसका जो कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं कर रहा है, तो वो भी निंदनीय है। एक बार और देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुवर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। कबीर जी कहते हैं कि मात्र ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता, यदि उसकी करनी घटिया है, नीच है तो। ठीक वैसे ही जैसे सोने के कलश में सूरा भर दिया जाए, सूरा मतलब मदिरा भर दिया जाए, विष भर दिया जाए, तो क्या सोने के कलश में मात्र भर देने से वो अमृत हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक वैसे ही जो साधु लोग होते हैं, मात्र साधु का वेश धारण कर लेने पे या घर वगैरह त्याग देने पे, संन्यास ग्रहण कर लेने पे, अगर इतना कुछ करने के बाद भी उनकी करनी सज्जनता भरी नहीं है तो वो साधु निंदनीय है। अब आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में